हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एआई मूविंग एवरेज और आरएसआई डाइवर्जन का एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी। दोस्तों यहाँ पर आप चार्ट पर देख पा रहे होंगे आरएसआई डाइवर्जन का एक एक्यूरेट हमें सिग्नल मिला है जो कि बुलिश डाइवर्जन है। यहाँ पर देखिए एकदम बॉटम पर जो है हमें सिग्नल यहाँ पर मिला है, साथ में ही जो है एकदम टॉप पर जो है बेरिश डाइवर्जन का भी हमें सिग्नल मिला है आरएसआई में। तो हमें जो है एक एक्यूरेट एंट्री कैसे लेनी होती है मार्केट में, हमारे पास ऐसी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिसके बेस पर हम जो है ट्रेड कर सके। दोस्तों यहाँ पे जो है स्टॉक मार्केट में नॉलेज लेना काफी इंपॉर्टेंट होता है, वो भी आपके पास स्ट्रैटेजी अच्छी हो तो यहाँ पर जो है आप काफी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी के बारे में पूरा यहाँ पर इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आपको जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में हर दिन स्कैल्पिंग का मौका मिलता है, पर कैसे आइडेंटिफाई करें एग्जैक्ट बाय और सेल सिग्नल्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एआई मूविंग एवरेज और आरएसआई डाइवर्जन कॉम्बो जो मार्केट के टॉप और यहाँ पर जो है बॉटम पर स्नाइपर एंट्री देता है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक हमें एक्यूरेट एंट्री मिला है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दोस्तों इस इंडिकेटर को यहाँ पर चार्ट पर कैसे लगाना है ये जानना जरूरी है। ये इंडिकेटर स्ट्रैटेजी चार्ट पर लगाने के लिए हमें ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर आ जाना है और यहाँ पर जो है इंडिकेटर पे आपको सर्च करना है। जो हमारा फर्स्ट इंडिकेटर है वो है एआई मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं एआई मूविंग एवरेज एक्सपो यहाँ पर ये आ चुका है। ये आपको चार्ट पर लगा देना है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी चार्ट पर लगा दिया है। हमारा जो है सेकेंड इंडिकेटर जो है वो है TDI और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिकेटर आ चुका है ट्रेडर्स डायनेमिक इंडेक्स आरएसआई डाइवर्जेंस। तो आपको जो है इसे चार्ट पर लगा देना है। ये दोनों इंडिकेटर चार्ट पर लगने के बाद आपको क्या क्या सेटिंग करना है ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर हमें एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो उसका जो है हमें बेस पता होना चाहिए। हमें एक एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी चाहिए इसका नॉलेज हमें होना चाहिए। तो उसके लिए तो हमें ये इंडिकेटर काफी इंपॉर्टेंट है, साथ में उसका सेटिंग भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर जो है स्टाइल में आपको आना है और यहाँ पर जो है दोनों इंडिकेटर को समझना भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हमें इंडिकेटर समझ में आ गए तो स्ट्रैटेजी भी दोस्तों हमें जो है इजीली समझ में आ जाती है। एआई बुलिश ट्रेंड, जैसे कि मैंने इसको ऑन ऑफ किया, ये जो ग्रीन दिखा रहा है जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा तो यहाँ पर जो है इसका कलर जो है ये ग्रीन रहेगा और जैसे ही मार्केट जो है ट्रेंड चेंज करेगा यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है एआई बेरिश ट्रेंड यहाँ पर शुरू हो चुका है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है एआई बुलिश ट्रेंड था, अब यहाँ पर क्या है एआई बेरिश ट्रेंड शुरू हो चुका है। आपको जो है मार्केट का ट्रेंड क्या है ये पता होना जरूरी होता है। तो आपको जो है एआई यहाँ पर बता देता है कि आपका जो है मार्केट बेरिश में है या फिर जो है बुलिश में है इस इंडिकेटर के मदद से। उसके साथ में जो है एआई मूविंग एवरेज और यहाँ पर जो है एआई बॉक्स स्लोप है जो कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड के साथ में यहाँ पर काम करता है। और यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें एंट्री करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है वो है एआई मूविंग एवरेज 1 और 2। इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर सेटिंग में 50 कर देना है या 3, 12। यहाँ पर मैं जो भी सेटिंग दोस्तों आपको बता रहा हूँ आपको वैसे ही कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वैल्यू जो इसका 13 कर देना है, स्मूथिंग पीरियड जो है 9 कर देना है और स्टाइल में दोस्तों यहाँ पर हमारा 2 रहेगा। ये सेटिंग आपको दोस्तों यहाँ पर कर लेना है, साथ में जो है आपको इसे ओके कर देना है। एआई मूविंग एवरेज का सेटिंग हो चुका है। अब यहाँ पर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है आरएसआई डाइवर्जन। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये बैंड जो है लोअर बैंड, मिडल बैंड और यहाँ पर जो अपर बैंड एक बुलिंजर बैंड है। आरएसआई पीएल क्या है दोस्तों, ये है फास्ट मूविंग एवरेज और यहाँ पे जो है टीएसएल जो है यह है स्लो मूविंग एवरेज। मैं आपको इनपुट में जाके बता देता हूँ, यहाँ पर जो नाम दिए है सेटिंग में थोड़ा अलग दिखाया है और यहाँ पर जो है आरएसआई में ये जो डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको आरएसआई डाइवर्जन में ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। जहां पर भी आरएसआई डाइवर्जन का एक सिग्नल मिला होगा एक्यूरेट जो है उसी कैंडल के लो पे सिग्नल जो है यहाँ पर दिखाई देगा। स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर मैंने जो भी सेटिंग किया दोस्तों आपको वैसे ही यहाँ पर कर लेना है। और यहाँ पर जो है आरएसआई का जो लेवल है यहाँ पर 70, 30 और 50 है, तो आपको यहाँ पर एज इट इज ऐसे ही रखना है। इनपुट में आना है, आरएसआई जो है 14, बैंड 34 और जैसे कि मैंने आपको बताया फास्ट मूविंग एवरेज है रेड वाला। स्लो मूविंग एवरेज कौन सा है हमारा, ये ऊपर वाला, ठीक है। इसका सेटिंग जो है 2 है, आरएसआई जो है 14 है, 5 है, 5, 60 और 5। देन दोस्तों हमें इसे ओके कर देना है। यहाँ पे जो भी चेक किया है मैंने ओके कर देना है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा इंडिकेटर सेटिंग हो चुका है। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमें जो है एक एक्यूरेट एंट्री कैसे करनी है। यहाँ पर जो भी सिग्नल दिए गए हैं हमें इसे कैसे कंफर्मेशन के बेस पे लेना है
वो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है कभी कभार आपको जो है बुलिश डाइवर्जन और यहाँ पर जो है बेरिश डाइवर्जन का सिग्नल नहीं दिखाई देगा, तब आपको कैसे एंट्री लेना है। यहाँ पर मार्केट आया, एआई मूविंग एवरेज 1 और यहाँ पर 2 दोनों यहाँ पर है। जब मार्केट नीचे आया थोड़ा साइडवेज यहाँ पर चला गया, साइडवेज जाने के बाद यहाँ पर जो है आरएसआई का जो लेवल है वो है 40। तो हमने यहाँ पर इसका कलर कौन सा रखा है, वो रखा है ग्रीन। स्लो मूविंग एवरेज यहाँ पर फास्ट मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है इस लेवल पे, तब दोस्तों हमें क्या करना है, एक बाय एंट्री का ही सोचना है, ना कि सेल का। अगर हमें कॉल बाय करना है सबसे पहले क्या करेंगे, मार्केट जो है इस एआई मूविंग एवरेज के ऊपर जो है एक कोई भी ग्रीन कैंडल क्लोज होने देना है। फर्स्ट कंफर्मेशन क्या है हमारा, यहाँ पर हो जाता है मार्केट का लेवल कौन सा है, मार्केट किस ट्रेंड में है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। देखिएगा मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तब हमें क्या करना है, एक एक्यूरेट एंट्री लेनी है। जैसे ही कैंडल क्लोज हुआ यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा। कैंडल क्लोज होने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, यहाँ पर ऊपर दिया गया जो है मार्केट का ट्रेंड जो है बिरिश और बुलिश है, ये हमारा रहेगा टारगेट। देखिएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब प्राइस यहाँ पर आया इस बिरिश और बुलिश ट्रेंड के पास, तो यही से प्राइस जो है डाउन साइड मूवमेंट करने लगा। और दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट का क्लोजिंग का टाइम था, तो यहाँ पर जो है हमें सिग्नल मिला है। यहाँ पर क्या हुआ है, एक बुलिश डाइवर्जन का सिग्नल मिला है, 2 सिग्नल मिले हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर सिग्नल मिलेगा तो हमारा रहेगा फर्स्ट कंफर्मेशन, डायरेक्ट एंट्री करना नहीं है। कंफर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड कंफर्मेशन क्या है हमारा, एआई मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पर जो है ये वाला कैंडल जो है इसके ऊपर जो है ये प्राइस क्लोज दिया है अच्छा खासा, और ग्रीन कैंडल भी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही प्राइस ब्रेकआउट देता है तो वहाँ पर रहेगा हमारा एक एंट्री। और इसका प्रीवियस जो कैंडल रहेगा, यहाँ पर ये प्रीवियस कैंडल है, तो यहाँ पर हमारा रहेगा एसएल। और टारगेट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अगर हमने एंट्री लिया है और ऊपर जो है बुलिश और यहाँ पे बेरिश जो है ट्रेंड यहाँ ऊपर से आ रहा है, तो ये हमारा रहेगा टारगेट। और देखिएगा यहाँ पर जैसे हमने एंट्री किया, यहाँ पर हमारा जो है टारगेट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर हमारा एक बेरिश डाइवर्जन का सिग्नल भी हमें मिला था, एक्यूरेट सिग्नल मिला है यहाँ पर हमें एकदम टॉप पर। सबसे पहले हमें देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। तो मार्केट का ट्रेंड दोस्तों यहाँ पर जो है एक बेरिश ट्रेंड है। मूविंग एवरेज को यहाँ पर इसने रिजेक्शन दिया, जो मार्केट का बेरिश और बुलिश मूविंग एवरेज है। जैसे ही इसने रिजेक्शन दिया, यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये कैंडल बना है। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रीवियस में यहाँ पर इस एआई मूविंग एवरेज के पास जो रिजेक्शन कैंडल मिला है, वो देखिए 2 कैंडल के बराबर एक कैंडल है। स्लो मूविंग एवरेज ऊपर से आया, बुलिंजर बैंड को यहाँ पर क्रॉस किया, दोनों का यहाँ पर स्लो और फास्ट मूविंग एवरेज का क्रॉस हुआ, और यहाँ पर जो है हमारा एक बेरिश डाइवर्जन का सिग्नल मिला है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर तुरंत एंट्री लेना है क्या, नहीं। जब तक प्राइस इस एआई मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज नहीं देता है, तब तक हमें जो है एक पुट एंट्री का सोचना नहीं है। अगर हमें कॉल बाय करना है तो इसके ऊपर प्राइस क्लोज होने के बाद ही हमें एंट्री करना है। तो हमारा ये रहेगा फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पर। सेकंड कंफर्मेशन, एआई मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस क्लोज होने देना है। सेकंड कंफर्मेशन हमें फॉलो करना ही करना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम रूल फॉलो करेंगे तब भी हमारा जो है एक एक्यूरेट एंट्री, साथ में रिस्क मैनेजमेंट जो है हमें यहाँ पर फॉलो करने के लिए मिलेगा। अब हमें कितना यहाँ पर मिल रहा है, 95 पॉइंट। क्या हमें सब कैप्चर करने के लिए मिलता था? तो यहाँ पर आरएसआई में देखना है, और इस लेवल पे जो है एक ग्रीन लेवल है। लेवल कौन से, 40 का लेवल है। अगर हमने यहाँ पे पुट एंट्री लिया है तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एग्जिट हो जाएंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जो है इंडिकेटर के बेस पे जो है एक एक्यूरेट एंट्री लिया है। दोनों कंफर्मेशन जो है यहाँ पर चार्ट पर देखे है, उसके बाद में आपको जो है एंट्री लेना है। बिना चार्ट पे स्ट्रैटेजी फॉलो किए दोस्तों आपको एंट्री नहीं करना है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, कैसे आपको इंडिकेटर चार्ट पर लगाना है, क्या क्या सेटिंग करना है, कैसे आपको एंट्री करना है, क्या क्या आपको रूल फॉलो करने हैं। आपको मैंने 2 रूल बताए, उस 2 रूल के बारे में आपको सही तरीके से एंट्री लेना है। अगर इस स्ट्रैटेजी में आपके कुछ ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, उसे भी दोस्तों उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ऑल पे कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।